देखिए, जो इस तरीके से बात कहते हैं कि एफआईआर करने से क्या होगा या हमारे पास टाइम नहीं है या इस तरीके से लोग जो बात करते हैं, तो ये उनका पर्सनल विषय होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनका जो खून है, कहीं ना कहीं उनके खून की जो गर्मी है, कहीं ना कहीं जो इस्लाम से जो रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। और जिसके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो ज़िंदा होकर भी मुर्दा है। मैं बस इतना कहूँगा कि जो लोग जिस नबी के सदक़े में जिनको नमाज मिली, जिन नबी के सदक़े में रोज़ा मिला, कुरान मिली, यहाँ तक कि जिसको नाम जो अपने नाम के आगे मोहम्मद या अहमद भी लगाते हैं, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। और ऐसे लोग जो हमारे आँखों के सामने वीडियो बनाकर ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और उनके खिलाफ अगर हम शिकायत भी नहीं करते या कुछ बोलते भी नहीं, तो समझ जाओ कि हमारे अंदर का जो दिल है वो मुर्दार हो चुका है। नरसिम्हानंद जैसे इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह ज्ञापन दिया गया, उसका विरोध किया गया, उसके पुतले जलाए गए। और हमारी इस कामगार नगर की नौजवानों की एक कमेटी है, क्या नाम है भाई उस कमेटी का? आशिकाने रसूल तंजीम। आशिकाने रसूल तंजीम, इन्होंने भी उसका विरोध किया, कपिल नगर के थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाई। तो आइए जानते हैं नामुस रिसालत के बारे में ये लोगों का क्या विचार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी व्यक्ति अगर गुस्ताखी करेगा, वो किसी भी किस्म का हो, किसी भी कौम का हो, हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और हम अपने आका के फरमानों पर चलेंगे और जो हमारे आका ने हमको बताया है हम उसी रास्ते पर चलेंगे। इस बारे में यही विचार है। उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा नहीं है, इसके मुतालिक इसने जो गुस्ताखी की है इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। इस ऐसे गुस्ताखों का हम विरोध करते हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे हैं। हम सब के आका प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानियत की जान और शान है, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती नामक एक व्यक्ति ने ऐसी गुस्ताखी की है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो बताना भी यहाँ पर नहीं समझता कि मैं यहाँ बताऊँ। लेकिन जिस तरीके से एक एंटी मुस्लिम या मुस्लिम विरोधी और एक मुस्लिम नाम के विरोध के चलते इनके अंदर जो नफ़रत है, वो नफ़रत आज समझ में आई कि एक सरस्वती या एक संत या एक पीठ का महामंडलेश्वर का अध्यक्ष या पीठाधारी इस तरीके की बात करता है, तो समझ में आता है मठाधीश या पीठाधीश जो भी नाम इनके साथ लगे हैं, महंत लगे हैं या पंडित लगे हैं, जिस तरीके से इन्होंने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इन्हें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोलता है तो वो अशब्द नहीं बोलता, बल्कि अच्छे ही शब्दों से बोलता है। लेकिन सरस्वती ने अपनी सारी हदों को पार करते हुए हमारे आका की बारगाह में ऐसे गुस्ताखाने कलाम बोले हैं जो हम सब के लिए और सारे संसार के लिए एक ये बहुत बड़ी दुर्घटना के समान है। क्योंकि अगर समझो इस तरीके से हेट स्पीच कहने की बात आती है, जिस तरीके से अगर आप बात की जाए कि MIM के जो अकबरुद्दीन ओवैसी हेट स्पीच देते हैं और उस हेट स्पीच से समाज में द्वेष पैदा होता है, तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है और उनका विरोध करते हैं। अगर कोई देश विरोधी या इस तरीके की बात करता है तो हम उसके खिलाफ है, तो फिर क्या सनातन धर्म के लोग भी स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ रहेंगे? अगर हमारा कोई हमारे समाज से या हमारे धर्म से कोई रिलेटेड व्यक्ति इस तरीके का बयान किसी दूसरे के खिलाफ देता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और विरोध करते हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म का चोला पहनकर, संघी चोला पहनकर और ये इस तरीके से भगवा कपड़े पहनकर एक मुस्लिम समाज को और पूरे मुस्लिम समाज को के जो पैगंबर को टारगेट करके इस तरीके से जो समाज में नफरत फैलाने का काम इस तरीके के लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर सोचिए इस तरीके के बयानात से अगर कोई कम अकल का या कोई ऐसा कोई इंसान ने कदम उठा लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को चाहिए कि इस तरीके से किसी धार्मिक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम आशिकाने रसूल तंजीम कमेटी की जानिब से कमर कॉलोनी के तमाम लोगों ने हमारे नज़दीकी थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं एक अपील करना चाहूँगा महाराष्ट्र सरकार से
कि हम माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, तो हम माननीय अनिल देशमुख गृह मंत्री, माननीय नितिन राउत पालक मंत्री इसके मार्फत ये बात बताना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि सदन में हमारी इस बात को उठाया जाए कि हमारे आका पैगंबर की बारगाह में जो गुस्ताखी करते हैं इनके खिलाफ एक कानून बने और ऐसे लोग जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे बोलने से इन लोग डरना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ हम कैसे बोले। इस तरीके से उन्होंने मौलाना APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये एक जिहादी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रत्येक मुसलमान छात्र जिहादी है, JNU में पढ़ने वाले प्रत्येक मुसलमान छात्र जिहादी है और जो मुसलमान जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना बड़ा जिहादी होता है। तो क्या इनको जिहादी मुख्तार अब्बास नकवी नहीं दिखते जो इनकी ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में? क्या इन्हें शहनवाज हुसैन जिहादी नहीं दिखते जो अपनी बेटियाँ इन्होंने दे के रखी है? तो इन्हें ये जिहादी नहीं लगते क्योंकि ये इनके जवाई और इनके दामाद हैं, लेकिन दूसरे मुसलमान इन्हें जिहादी लगते हैं। तो मैं अपील करूंगा तमाम नौजवानों से कि इसके खिलाफ शिकायत करें थाना क्षेत्र में, और जितने भी राजनीतिक लोग हैं और तमाम मुस्लिम NGO, मुस्लिम संस्थाओं से अपील करूंगा, तंजीमों से अपील करूंगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने थाना क्षेत्र में जाए।